तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो दोस्तों आप दिल थाम के बैठिएगा। आज हम सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं कि केमिस्ट्री में जो आईयूपीएससी नामकरण होता है क्या होता है, आईयूपीएससी नामकरण कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे उसका मतलब शॉर्ट फॉर्म यानी आपको एकदम छोटा सा टिप्स बताएंगे, उसके हिसाब से आप आईयूपीएससी कितना बड़ा नामकरण हो, मतलब कितना बड़ा ऐसा सूत्र हो, आप एकदम आसानी पूर्वक बेझिझक आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, तो आप कृपया करके दिल थाम के बैठिएगा और हमारी वीडियो को यहाँ पे देखिएगा और टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर से सीखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं कि कोई भी मतलब हेडिंग बताए जाते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में करके बताए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए वो 100% वो मतलब जो आंसर होता है वो सही होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है। दोस्तों कृपया करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईयूपीएससी नामकरण होता क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे दोस्तों जो क्लास 10th और 12th जो क्लास 10th और 11th है, इसमें नामकरण आईयूपीएससी नामकरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 12th के एग्जाम में भी आईयूपीएससी नामकरण पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम बेसिक लेवल से सीखेंगे। यहाँ पे बेसिक्स लेवल, यहाँ पे देखिए 3 हम बेसिक्स लेवल यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं और 2 यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। तो इतना ही 5 बहुत ज़्यादा आपके लिए, इतना ही मैं बता दूंगा तो आपको कितना मतलब इससे हाई तो आते नहीं है। यहाँ पे देखिए इतना आप सीख जाएंगे एक बार, तो ज़्यादा छापने से कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब उसी टाइप में मैं आपको मतलब बोल के ही समझा दूंगा कि आपको वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आईयूपीएससी नामकरण होता क्या है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर है जिसमें जिसमें आपको यहाँ पे आईयूपीएससी नामकरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसका बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आईयूपीएससी नामकरण नहीं समझ पाते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इस वीडियो में आप जरूर सीख लेंगे। कृपया करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम चलिए वीडियो को हम बताते हैं कि यहाँ पे जो आईयूपीएससी नामकरण का एक मेथड होता है, पहले आपको इसे कंप्लीट करना होगा यानी याद करना होगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कार्बन यानी जो कार्बन तो आप जानते हैं, तो कार्बन आपको यहाँ पे कार्बन के कुछ लेवल्स दिए गए हैं, जैसे 10 लेवल तक कार्बन के दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे कार्बन 1 यदि रहेगा, मान ली किसी मतलब सूत्र में कार्बन 1 है तो उसे मेथ पढ़ते हैं, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 तो प्रोप, ऐसे ही यहाँ पे डैग तक पढ़ा जाता है। तो आपको ऐसे ही कुछ यहाँ पे इसे याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंद है, यानी ये तो आपको खत्म हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा मेथड आपको थोड़ा सा वो भी याद रखना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ बंद होते हैं यानी बॉन्ड, इसे बोलते हैं बॉन्ड। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड यानी, और हिंदी में बोलते हैं बंद। तो देखिए यहाँ पे देखिए एकल बॉन्ड यानी इस तरह जब रहेगा एक एक करके तो उसे एकल बॉन्ड करेंगे, डबल करके गया तो ड्यू बॉन्ड, और यहाँ पे ट्रिपल करके है तो 3 बॉन्ड। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए, इससे ज्यादा बंद नहीं होते, 4 बंद 4-5 बंद नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बंद है, एक बंद को ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे एक लाइन से, डबल बंद को डबल लाइन से, ट्रिपल बंद को यहाँ पे ट्रिपल लाइन से यहाँ पे दर्शा दिया है। तो आपको यहाँ पे तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ बंद क्या होते हैं। तो बंद समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए बंद जो है वो मतलब कार्बन को जोड़ने का काम करते हैं। यदि 3 बंद लगा दिया मैंने तो वहाँ पे हाइड्रोजन मतलब जो है वो 3 मैं नहीं लगाऊंगा, मतलब वहाँ पे एक ही हाइड्रोजन देके उसे मैं संतुलित कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई मतलब कार्बन ले लेता हूँ, ठीक, कार्बन लेके ले लिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी मैं डबल बॉन्ड का यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए डबल बॉन्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड का यूज किया, एक और कार्बन जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुड़ा, लेकिन ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे लगा देते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ से, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का काम कर रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन को संतुलित करने के लिए, आपको पता ही होगा कि कार्बन को संतुलित करने के लिए 4 हाइड्रोजन के मतलब चाहते हैं। तो 4 हाइड्रोजन को कंपेयर को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बस है। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ए कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे तो ये भी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे शॉर्ट बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों आप चलिए वीडियो को हम बताते हैं कि वीडियो में कि किसी भी यहाँ पे नामकरण मतलब सूत्र उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो एकदम सिंपल से आपको क्या करना है, एकदम बेसिक सा ट्रिक्स है। आपको सिंपल सा एकदम कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से गिनती करना है, इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी प्रकार से मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए दोस्तों पहले क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है
यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे समझ में आ गया, ऐसे 5 गिन लेना, ठीक। और यहाँ पे यदि आप ये याद कर चुके हैं तो आपको ऐसे ही 5 यानी 5 कार्बन पे क्या रहे, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, केवल कार्बन को लेना है, हाइड्रोजन को नहीं लेना है, केवल कार्बन को मैंने 5 तो गिन लिया। अब यहाँ पे मेथड में मैं देखता हूँ 5 पे क्या आता है। यहाँ पे देखिए 5 पे आ रहा है पेंट, ठीक, पेंट आ गया। और पेंट आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक बॉन्ड है, तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो में थोड़ा सा मैं डिस्टर्बेंस कर दिया हूँ। एक बॉन्ड रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या पढ़ना रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या पढ़ना रहता है। एकल बॉन्ड रहेगा तो हम पढ़ेंगे इन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉन्ड रहेगा तो इन, सॉरी इन, डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। तो यहाँ पे देखिए आपको इस वाले सूत्र में क्या देखने को मिल रहा है, सब में, यानी कि इतना बड़ा सूत्र उसमें सब में एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड एकल बॉन्ड और एकल बॉन्ड। तो आपको एकल बॉन्ड के लिए क्या लग रहा है, यहाँ पे एन, ठीक। और आपने यहाँ पे पता कर लिया कि मेरे 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, पेंट। तो आपको लिख देना है पेंट पहले, पेंट, ठीक। पेंट लिखने के बाद आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे सब में एक एक बॉन्ड है, तो एक एक बॉन्ड के लिए एन लग रहा है, तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। एन को जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा, यानी ए का मात्रा है तो ए ऊपर जोड़ दिया और 9 है तो 9 लिख दिया। तो यहाँ पे ये सिंपल से इसका नामकरण हो गया पेंटेन। देखिए दोस्तों कितना ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है कि यहाँ पे मतलब पेंटेन कैसे आया। यहाँ पे मैं यहाँ तो आप लोग पूरे तरीके से समझ गए होंगे, कोई भी गलती नहीं हुई होगी, आप मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आप एकदम आराम से समझ गए होंगे। देखिए और NE9 जो है वो कहाँ से आया, तो ये तो आपको बेसिक लेवल है, तो मतलब किसी को पता होगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ कि NE9 कहाँ से आया। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखिए CnH2n+2, एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n-2। यहाँ पे एल्केन एल्कीन और एल्काइन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन इसका नाम होता है, ठीक। इसका मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन का ये सूत्र है, यहाँ पे CnH2n+2 है, CnH2n CnH2n-2, ये एल्केन एल्काइन का सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से एल्केन मतलब एल्केन एल्कीन और एल्काइन इसी प्रकार से नाम होता है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में NE9 पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसको वीडियो में नहीं पुट किया हूँ उसको, क्योंकि ये तो सबको पता होता है, इसलिए मैंने उसको पुट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बेसिक लेवल के लिए मैंने बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको एकदम आसान पूर्वक पता चल गया, सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, कि कमेंट बॉक्स में जरूर से इसका नाम बताइएगा। पहले हम चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, सिंपल से मैंने बताया कि आपको गिनती करना है, तो गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2, ठीक। तो 1 और 2 पे क्या आ रहा है, 1 और 2 पे एथ आ रहा है, ठीक, एथ आ रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड रहता, एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए आपको पता है एन लगेगा, लेकिन डबल बॉन्ड रहता है तो इन लगता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगता है। तो सिंपल सा एक बॉन्ड है तो डबल कार्बन के लिए क्या लग रहा है, एथ, तो यहाँ पे लिख देंगे एथ, ठीक। अब देखिए एकल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड के लिए एथ एन लगता है, एन एन एथेन, ठीक, नाम हो गया एथेन। यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से मैंने बता दिया, आसान तरीके से कि यहाँ पे इसका नामकरण कैसे होगा। देखिए ऐसे ही मैं बेसिक लेवल है और यहाँ पे हाई लेवल के क्वेश्चन नीचे को देखने को मिलेंगे, इसे भी आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब इसमें मैं बता दूं, यदि आपका मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड होता है तो क्या करते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पे डबल होता है तो एथ तो हमको मिल ही गया है, डबल कार्बन है तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड रहेगा तो आपको करना है एथीन, यहाँ पे इन डबल बॉन्ड के लिए यहाँ इन लगा है तो एथीन हो जाएगा, सिंपल सा एथीन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ बस आपको, यहाँ पे एक ही बॉन्ड था उसका मैं आंसर यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग रहा है तो यहाँ पे हमको एथ तो पता है डबल बॉन्ड के लिए, और आइन लगा तो एथाइन हो जाएगा, क्या एथाइन। ये कितना आसान तरीका है, बस यही है इस वाले मतलब चैप्टर में, मतलब 10th में जो आप पढ़ेंगे बस यही है, इससे अलावा आगे आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा और इसमें जुट जाएगा, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं उसको पढ़ाया है, तो उसमें भी बस यहाँ पे उसके ग्रुप इसमें जुट जाते हैं, उसके नामकरण के लिए बस उसका कुछ नाम होता है, जैसे OH का आल होता है तो यहाँ पे अल्कोहल का आल होता है तो आल लगा देते हैं, बस उसमें उसकी वीडियो आपको मैं अगले कुछ दिनों में मैं दे दूंगा। कृपया करके पहले आप इसे समझ जाएंगे तो उसको समझना एकदम आसान होगा, लेकिन पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए आपको सेम उसी प्रकार का है, पहले कार्बन की गिनती तो 1 और यहाँ पे 2, डबल 2 है तो डबल के लिए एथ लग रहा है, और डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा तो हो जाएगा एथीन। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कुछ देर पहले मैंने इसको बता दिया है, सेम उसी प्रकार का डबल बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पे बात करें
चौथे क्वेश्चन में मैंने देखिए क्या दिया है। यहाँ पे आपको कार्बन की गिनती सबसे पहले 1 2 3। अब देखिए मैंने कार्बन की गिनती यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे बेसिक चीज याद रखनी है आपको, छोटी मोटी चीज। आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मतलब यहाँ पे देखिए ये तो पहले इधर से गिने या इधर से गिनती करें, आपको एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड दिखाई देने को मिलेंगे। इधर से मतलब गिनती करेंगे तभी एक ही नंबर पे दिखाई देने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें मतलब बॉन्ड की मतलब जो कार्बन की गिनती करेंगे तो गिनती करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और जो एकल बॉन्ड, वो कितने नंबर पे आ रहे हैं, इसको ध्यान देना है। और मान लीजिए कोई समूह है, यहाँ पे देखिए एक समूह मैंने जोड़ा है, उसको भी मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे बॉन्ड समझ लेते हैं। जो बॉन्ड है वो मतलब जो बड़े बॉन्ड है वो कितने सबसे पहले नंबर पे आने, ऐसे आपको गिनती करना है कि हमारे जो बॉन्ड है वो मतलब चाहे इधर से गिनती करना है या इधर से, गिनती करते समय हमारे जो बॉन्ड है वो पहले नंबर पे माने पहले आए, तो आपको ऐसे ही गिनती करनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो में स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि आपको गिनती कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए मैं इधर से गिनती कर रहा हूँ, भूल चूक, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 नंबर के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार इधर से काउंटिंग करके चेक कर लेना है। चेक करते समय मैं देखिए मेरे एक ही नंबर में हमारे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। उधर से हमें डबल बॉन्ड पर देखने डबल मतलब दूसरी बार में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो हमें पहली बॉल मतलब पहले मतलब गिनती करते हैं तो पहले अंक पे ही हमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो देखने को मिल जा रहा है, तो हम इधर से ही गिनती करेंगे। जिधर से कम मिलेंगे उधर से ही गिनती स्टार्ट करेंगे। तो हमें इधर से मिले हैं, तो यहाँ पे मेथ एथ प्रोप, यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन पे प्रोप आया। ठीक, सिंपल सा प्रोप आया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। ठीक, अब देखिए प्रोप आ गया। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का ही बस डिमांड करना है, एकल बॉन्ड का डिमांड नहीं करना है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड में आइन है, तो यहाँ पे लगा देंगे सबसे पहले, सबसे मतलब तुरंत ही प्रोपेआइन। प्रोप होता है तो प्रोपेआइन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है वो थोड़ा हाई लेवल का है, आपको ये समझ लिए तो आप मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हैं। ये एक लास्ट है जो मतलब मस्त है, और ये जो है ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ी सी बस बुद्धि लगानी है। इसमें मैं यहाँ पे पहले ही बता दिया कि आपकी गिनती करने का स्टाइल, तो यहाँ पे इसमें भी कुछ इसी प्रकार से आपको गिनती करनी है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किए हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे CS3 है। ठीक, ऐसे कुछ यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, वो आपके लिए सरल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल में बना दिया। अब देखिए हम क्या करें, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपको कार्बन की गिनती करनी है। ठीक, तो कार्बन की गिनती मैं इधर से या उधर से कर रहा हूँ। पहले मैं मान लीजिए इधर से कर रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए मैं इधर से कर रहा हूँ, सबसे पहले इधर से, यहाँ पे मान लीजिए इधर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये वाला 4 कार्बन। क्योंकि 4 कार्बन पे हमें जो एक ग्रुप है यानी समूह है वो देखने को मिल रहा है। इस समूह को बोलते हैं मेथिल, यानी इसका जो नाम होता है वो मेथिल होता है, CS3 का मेथिल, इसका नाम ही होता है मेथिल। तो देखिए यहाँ पे एक समूह जुड़ा है मेथिल, 4 नंबर पे मिल रहा है देखने को। अब मान लीजिए 4 नंबर से उधर से देखने को मिल रहा है, अब इधर से एक बार काउंटिंग करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, और देखिए यहाँ पे तीसरे कार्बन पे ही एक का समूह जो मिल रहा था वो तीसरे कार्बन पे ही देखने को मिल गया। तो हमें जिधर से मतलब मैंने बताया कि जिधर से कम नंबर पे देखने को गिनती में मिलेगा, उधर से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। तो इधर से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3, यानी 3 नंबर पे। 3 नंबर पे यहाँ पे एक मेथिल समूह, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेने, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 3 नंबर पे मिले तो आपको यहाँ पे 3 लिख लेना है, क्योंकि 3 नंबर पे मिला है तो 3 लिख लेना है। ठीक, 3 लिख लेना है। अब 3 नंबर पे क्या मिल रहा है, मेथिल, तो यहाँ पे लिख देना है 3, यहाँ पे ऐसे करके मेथिल। ठीक, पहले जो ग्रुप है उसका नाम लिख देना है मेथिल। कई तरीके से नामकरण होते हैं, पहले ये वाला आसान तरीका समझिए, उसके बाद डायरेक्ट मैं लिखने को कैसे लिखा जाता है वो मैं बताता हूँ। मेथिल हो गया। अब मैं कार्बन का सीधा सीधा गिनती करता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है हेप्ट। यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, मेथिल तो ही आप लिख देना है हेप्ट हो गया। अब देखिए सब में कौन सा मतलब बॉन्ड है, सब में एकल बॉन्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एकल बॉन्ड के लिए ए लगाना है, तो हेप्टेन हो जाएगा, सिंपल सा इसका नामकरण पूरा हो गया।
तो ऐसे ही कुछ आपको नामकरण करने हैं। देखिए इसका नामकरण एक प्रकार से और होगा, उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ, तो यहाँ पे जगह यहाँ पे 3 है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर पे लिख दिया। ठीक, 3 नंबर पे लिख दिया, क्योंकि इधर से काउंटिंग किया मैं कम नंबर पे, इधर से काउंटिंग करता, इधर मान लीजिए एक और नंबर बढ़ाता तो बराबर आता, तो मैं 4 को लिखता। लेकिन इधर से जब मैं है कम नंबर पे आ रहा है इधर से, तो मैंने यहाँ पे 3 आगे लिख दिया। यानी मान लीजिए 4 नंबर पे आता इधर, और 5 इधर से गिनने पे 5, इधर से 4, तो इधर से मैं 4 को मैं उठा था। यहाँ पे 3 नंबर पे आया तो 3 को मैंने वहाँ पे उठा लिया। 3 को लिखने के बाद आपको 3 को लिखने के बाद सिंपल से कुछ नहीं करना है, ऐसा डैश लगाना है। डैश लगाने के बाद आपको क्या करना है, पहले कार्बन की गिनती मेथ हिथ प्रो ब्यूट पेंट हेप्ट, तो आपको हेप्ट लिख देना है, हेप्ट। ठीक, हेप्ट हो गया। अब एक एक बॉन्ड सब में तो हेप्टेन हो गया। ठीक, और सिंपल से एक यहाँ पे मेथिल वाला ग्रुप जुड़ा है, तो 3 हेप्ट मेथिल, हेप्टेन और मेथिल, ऐसे काम कर देंगे। बस सेम इसी प्रकार से आपको नामकरण करने हैं। देखिए कितना आसान तरीका मैंने बताया। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। नहीं कमेंट बॉक्स में बात नहीं कर पा रहे तो मेरे मोबाइल नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप कॉल करके मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको इस पर समझ में नहीं आया तो आपको मैं कॉल पर भी बता सकता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे पढ़ाई आपको करनी है। कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो मुझसे एक बार आप कॉल करके देखिए कितना भी फायदा हो रहा है आपको। जरूर से एक बार मुझे कॉल कीजिएगा यदि आपको कोई भी क्वेश्चन फंस रहे हो। इसमें से कुछ यदि आपको फंसेगा, थोड़ी भी छूट हो रही है कहीं, मतलब आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, तो एक बार मेरे नंबर पर कॉल करके चेक करिएगा। नहीं मैं बताऊंगा तब ना। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैं मतलब इतनी रात को मैं शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए उतने खासे मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर नहीं मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहा है, मेरे व्यूज़ भी अच्छे खासे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए इसी प्रकार से आपको पढ़ाई में भी कोशिश करना है, ऐसे ही कुछ आपको सीखना है। मतलब ऐसे ही जब आप सीखेंगे, यानी आप जब सीखेंगे तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ। यदि लिखा होगा कुदरत के पन्ने पे तो मैं भी एक दिन सफल हो जाऊंगा। दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू।